फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन आ चुके थे। कहाँ आ चुके थे, कहाँ मैं मिली? हाँ मिली हूँ ना, अरे ड्रीम में, सपने में मिल चुकी हूँ और आई होप सो कि आप लोग भी मिल चुके हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको ऋतिक रोशन सर का कौन सा मूवी आपका फेवरेट है। मेरा सबसे फेवरेट तो है सुपर 30। आई लाइक दिस फिल्म वेरी मच। ऑफकोर्स उनके सारे ही फिल्म अच्छे लगते हैं बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। बट ये जो फिल्म थी ये मेरे दिल को छू गई थी एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑल्सो मैथमेटिक्स। तो या आप लोग भी बताओ कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही है ऋतिक रोशन आ चुके थे, सर आ चुके थे। तो ऋतिक रोशन हैड कम, ठीक है। अब कहाँ तब आपका रिएक्शन ये होता है कि क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, इतना झूठ। तो इस तरह के सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंस बोल, यू हैड, हंसना का क्या होता है, लाफ, हा हा हा। और इसका थर्ड, हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और जितने भी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके ग्रामर क्लासेस को जैसे आप खोलेंगे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे देखेंगे। लेकिन प्लीज़ शुरुआत से पढ़ें तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले पहचानेंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस हमारे पास होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका साइन है उस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे, रहेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा है मेरे से या फिर कहीं पे भी पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का है चुकी ही, या फिर या है, ई है, इस तरीके का था, लेकिन यहाँ पे है बदल के था, थी में कन्वर्ट हो गया है। बाकी कुछ सब कुछ सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, हम लोग जा चुका था। पहले तो हम जानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। देखिए लास्ट में क्या है, चुका था, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का है। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वह जा चुका था, ही, और क्या लगाएंगे, हैड, ही हैड, और जाना यानी गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइज, गॉन, ही हैड गॉन, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम खेल चुके थे। तुम मीन्स यू, हैड, और खेलना मतलब प्ले, है ना। लेकिन प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस, प्लेड, तो यू हैड प्लेड। नेक्स्ट, हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग का वी और हैड, देखना का क्या होता है गाइस, सी, सी मीन्स देखना, लेकिन सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो वी हैड सीन, ठीक है। और माय फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन आ चुके थे। कहाँ आ चुके थे, कहाँ मैं मिली? हाँ मिली हूँ ना, अरे ड्रीम में, सपने में मिल चुकी हूँ और आई होप सो कि आप लोग भी मिल चुके हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ऋतिक रोशन सर का कौन सा मूवी आपका फेवरेट है। मेरा सबसे फेवरेट तो है सुपर 30। आई लाइक दिस फिल्म वेरी मच। ऑफकोर्स उनके सारे ही फिल्म अच्छे लगते हैं बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। बट ये जो फिल्म थी ये मेरे दिल को छू गई थी एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो मैथमेटिक्स। तो या आप लोग भी बताओ कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही है ऋतिक रोशन आ चुके थे, सर आ चुके थे। तो ऋतिक रोशन हैड कम, ठीक है। अब कहाँ आ चुके थे वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमें ही नहीं पता कि कहाँ आ चुके थे, हम मिले भी नहीं है ना। लेकिन हाँ ऑफकोर्स सपने में तो मिले हैं, वही वही हमारे लिए काफ़ी है। और अगर जीवन में मौका मिलता है तो ऑब्वियसली कौन नहीं मिलना चाहेगा, है ना। मैं वहाँ गई थी, नेक्स्ट देखिए, चलो, मैं वहाँ गई थी, तो मैं का इंग्लिश आई हैड गॉन, और कहाँ, आई हैड गॉन, वहाँ का इंग्लिश क्या होगा, देयर, ठीक है। आई हैड गॉन देयर, क्योंकि जाना का इंग्लिश होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो यहाँ से हो गया गॉन, और इस बार ऑब्जेक्ट है वहाँ, वहाँ कोई प्लेस होगा तो देयर, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। छठा, मैंने वह किताब पढ़ी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ी थी, तो यहाँ पर ई थी ऐसा कुछ साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट का ही हुआ ना ये सेंटेंस। तो मैंने विच मीन्स आई हैड, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और ऑब्वियसली रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा। और क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्या है, वह किताब, तो दैट बुक, आई हैड रीड दैट बुक। ओके, नाउ सेवेंथ, मैं वहाँ नहीं गई थी। अच्छा, मैं आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क और विच मीन्स इंटरोगेटिव
और दोनों को मिक्स करके तीनों सेंटेंस भी बता दूंगी, ठीक है। देखिए पहला, मैं वहाँ नहीं गई थी। अभी हमने देखा मैं वहाँ गई थी, अब है मैं वहाँ नहीं गई थी, विच मीन्स नेगेटिव, है ना। तो आई हैड और हैड के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर नकारात्मक करना है तो हैड के जस्ट बाद आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गई थी। अब इसी को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं वहाँ गई थी, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है ना। तो क्या करना है, इस हैड को ना आगे ले आना है, हैड आई गॉन देयर, ठीक है। अब अगर दोनों मिक्स है, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, जैसे क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, मतलब कोई अगर आप, ये ऐसा वाला सेंटेंस हो गया, अगर कोई आपसे मतलब आपके सामने झूठ बोल रहा है कि ये तो वहाँ जाना चाहिए था लेकिन गया ही नहीं, तो तब आपका रिएक्शन ये होता है कि क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, इतना झूठ। तो इस तरह के सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। ऑब्वियसली कम बोलते हैं बट बोलते हैं। तब हम क्या करेंगे, पहले तो इंट्रोगेटिव के लिए हैड को आगे ले आएंगे, हैड आई, और जस्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे, हैड आई नॉट गॉन देयर, ठीक है। लास्ट सवाल क्या है हमारे पास, तुम हंस चुके थे। तुम, यू हैड, हंसना का क्या होता है, लाफ, हा हा हा, और इसका थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो, लाफ्ड, ओके, हा हा हा। और एक तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था हंसना, स्माइल। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा स्माइल भेजकर बोल दीजिए कि हमें समझ में आ गया, डन। थैंक यू।